1902 में पहली बार इस भारत के अंदर ऋषियों की परंपरा की पुनर्स्थापना गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। जब इस देश में छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हुए गलियों में बोलते हुए लड़कियां जाती थी, ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईशा तेरा राम रहिया, ईशा तेरा कृष्ण कन्हैया, इस देश में जब ईसाइयत की शिक्षा दी जा रही थी, तब 1890 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहले कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जालंधर के अंदर, और उसके बाद बेटियों की शिक्षा की बात चली। उस समय सनातन धर्म के लोग भी कहते थे जो लोग बेटियों को पढ़ाते हैं वो खाना बदोश लोग होते हैं। बाद में उन्हीं लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद जी और स्वामी दयानंद जी की बातों को मान करके आज यदि आप देखेंगे पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के यदि स्कूल और कॉलेज हैं तो वो सनातन धर्म के लोगों के हैं। ये स्वामी श्रद्धानंद जी की बहुत बड़ी जीत है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1911 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की और 1916 में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। और उनकी एक विशेषता थी, जहाँ जहाँ उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की वहाँ बहुत अच्छे विद्यार्थी जहाँ उन्होंने दिए वहीं उनको आत्मनिर्भर भी बनाते थे। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि स्वामी श्रद्धानंद जी अपने गुरुकुलों में एटम बम बनाते हैं। और जब एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी देखने के लिए आता है और कहता है कि मुझे वो बम देखने जो तुम बनाते हो, तो स्वामी श्रद्धानंद जी के आप उस साहस को देखिए। अंग्रेज का राज है, अंग्रेज का बहुत बड़ा अधिकारी आपके गुरुकुल को देखने के लिए आया है, और जब वो कहता है कि मुझे वो फैक्ट्री देखनी है जहाँ तुम बम बनाते हो, तो स्वामी श्रद्धानंद जी यज्ञशाला में उसको लेकर के जाते हैं कि आप बैठिए, मैं अभी आपको वो फैक्ट्री दिखाता हूँ। वहाँ आपकी तरह से श्वेत वस्त्रों में बड़ी बड़ी मोटी शिखा जिनके जो है चोटी जिनकी रखी हुई थी, बहुत बड़ा जो है एक तरह से यज्ञोपवीत जिनके गले में था, वो जब ब्रह्मचारी तेजस्वी ब्रह्मचारी जिनका सीना फूला हुआ था, तेजस्वी मस्तिष्क जिनका था, वो सामने बैठते हैं। तो उस अंग्रेज अधिकारी को स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं यदि आप बम देखना चाहते हो तो ये है वो बम, और ये मेरा जो गुरुकुल है ये बम बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन ये कोई एटम बम नहीं है, ये कोई मिसाइल बम नहीं है, ये वैचारिक बम है। और जब ये यहाँ से शिक्षा लेकर के निकलेंगे तो इस देश की आज़ादी के आंदोलन का शंखनाद करेंगे। और वैसा ही हुआ। कितने ही क्रांतिकारी बाद में गुरुकुल कांगड़ी से निकले जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत ऊंचा जीवन है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने चाहे शुद्धि आंदोलन चला करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, चाहे दलितों उद्धार की बात महात्मा गांधी से भी पहले मैं कहना चाहता हूँ, दलितों उद्धार की बात किसी एक व्यक्ति ने की तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। और घर वापसी जिसको कहते हैं शुद्धि आंदोलन यदि किसी भी एक व्यक्ति ने चलाया, भले ही आज कुछ संगठनों के लोग स्वामी जी के सिर्फ इस पक्ष को लेकर के चलते हैं, पर उनका मंतव्य इतना नहीं था कि वो मुसलमान का विरोध करें, मुसलमान को गालियाँ दें, नहीं, उनको व्यवहारिक रूप से उनको मतलब समझा करके तरीके से उनको पास में बैठा करके बताते थे कि ये वैदिक धर्म है जो आपको जीना सिखाता है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जहाँ पर पल बढ़ रहे हैं वहाँ आपके दिमाग में संकीर्णताएं भरी जाएंगी। और उस समय जो है लोगों को समझा करके स्वामी जी ने 1921 में लगभग 7 लाख लोगों की घर वापसी करवाई। और उसका दुष्परिणाम बाद में ये निकला कि एक मतांध नवयुवक जो मुस्लिम था उसने स्वामी श्रद्धानंद जी को गोलियां मार करके शहीद कर दिया। वो उस समय जो है बीमार अवस्था में चारपाई के ऊपर थे। उसमें पंडित नेहरू लिखते हैं कि ये कितनी बड़ी दर्दनाक घटना है कि इस देश का जो सन्यासी अंग्रेजों के सामने अपनी छाती खोल करके खड़ा हो जाता था कि अगर तुम्हारी संगीनों में हिम्मत है तो चलाइए मेरे ऊपर, उसको आज जो है बीमारी की अवस्था में किसी एक व्यक्ति ने गोलियां मारी हैं। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करते हुए कि हम बहुत बड़ी विरासत को लेकर के चल रहे हैं, हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी खास करके इन नवयुवकों के ऊपर। एक मुश्किल से 30 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कल पानीपत में जो कुछ हुआ, 23 दिसंबर का उन्होंने कार्यक्रम रखा कि साईं की जो है संध्या यहाँ करवाई जाएगी और जब तक साईं की इच्छा होगी जब तक चलेगी। हम लोगों को उसकी सूचना मिली तो विरोध किया, बाद में वहाँ के अधिकारियों ने माफ़ी मांगते हुए उस बात को वापस ली। गलतियाँ हमारी है, हम कहीं ना कहीं चलाने के नाम पे, कुछ और करने के नाम पे बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को वहाँ बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि सिद्धांत निष्ठ जो व्यक्ति होंगे, जो महर्षि ध्यान के प्रति समर्पित होंगे, उनको अधिकार मिलेंगे तो इस तरह की बातें नहीं होगी। आप व्यापारी को प्रधान बनाएंगे तो आर्य समाज मंदिर। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।